ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस 13वें एपिसोड में हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के इस ग्रेडियंट टूल के बारे में। सबसे पहले तो इसकी बेसिक कंसेप्ट समझ कर लेते हैं और फिर आगे जाकर हम एक आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस तरह का एक पोस्टर डिजाइन करेंगे इन ग्रेडियंट्स की मदद से। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गाइस, ग्रेडियंट यानी कि दो या दो से ज़्यादा कलर्स एक करना और किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरह से एक स्क्वायर लेता हूँ, उसके अंदर कोई कलर फिल करता हूँ। अगर मुझे इस ब्लैक में रेड कलर मिक्स होता हुआ दिखाना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, रेड कलर चूज़ करूँगा और ग्रेडियंट टूल लूँगा और इस तरह से ड्रैग करूँगा। तो देखिए यहाँ से ब्लैक और इधर से रेड कलर मिक्स हो गया है। आप चाहे जितने कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इनकी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आती है ग्रेडियंट एडिटर में। यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं। अगर आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और ये एडिटेबल है। अगर आप चाहे तो इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करने से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं और ओके करने के बाद ग्रेडियंट टूल आपको इस तरह से ड्रैग करके अप्लाई करना है। ऊपर की तरफ ग्रेडियंट के कुछ टाइप्स है। अभी ये रेडियल वाला सेलेक्टेड है। अगर मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए नीचे की तरफ इफेक्ट जो है वो इस तरह से आता है। रेडियल अगर चाहिए तो उसे सेलेक्ट करके इस तरह से। और भी कई सारे हैं, आप इन्हें ट्राई करके ज़रूर देखिए। ये ब्लेंडिंग मोड्स वही है जो हम यहाँ से एक्सेस करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब ब्लेंड करना होता है, उन्हें मिक्स करना होता है, तब हम लोग ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करते हैं। ओपेसिटी वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये है काम की चीज़, रिवर्स का बटन। इस तरह से मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया रेडियल सेलेक्ट करके। तो देखिए लाइट ब्लू कलर अंदर की तरफ है और डार्क ब्लू बाहर की तरफ है। अगर मुझे ये रिवर्स करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस तरह से फिर से ड्रैग करूँगा। अब डार्क ब्लू कलर अंदर की तरफ चला गया। तो रिवर्स का फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। क्लिक कीजिए ग्रेडियंट एडिटर पर और सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आप उसमें कोई और कलर ऐड कर सकते हैं और आप चाहे जितने कलर्स ऐड कर सकते हैं। जो कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा आप उसे क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। बाकी सारी बेसिक सेटिंग्स जैसे कि स्मूथनेस यहाँ पर है, ज़रूरत के अनुसार आप उन्हें सेट कर सकते हैं। इनमें से किसी कलर को अगर आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस लाइट ब्लू कलर को ट्रांसपेरेंट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ऊपर की तरफ। देखिए ओपेसिटी लिखी हुई है। अगर इसको 0 करता हूँ तो यहाँ पर जो लाइट ब्लू कलर था वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ। आपने कोई ग्रेडियंट बनाया है और आप चाहते हैं कि बाद में उसे यूज़ किया जाए, तब आप यहाँ पर उसे सेव करेंगे। तो ग्रेडियंट की सिंपल सी कंसेप्ट है, दो या दो से ज़्यादा कलर्स अगर एक होते हुए ब्लेंड होते हुए आपको दिखाने हैं फोटोशॉप में, तब आप ग्रेडियंट टूल इस्तेमाल करेंगे। इसी टूल के अंदर कुछ और टूल्स है जैसे कि पेंट बकेट, जो कि सिंपली कोई कलर सेलेक्टेड जो होता है यहाँ पर उसे आपके आर्ट बोर्ड पर अप्लाई करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल क्लिक, फिर से चेंज करता हूँ, क्लिक, बस यही इसका काम है। और तीसरा है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। ये टूल 3D आर्टिस्ट के लिए बहुत काम का है। कैरेक्टर में अलग अलग टेक्सचर्स ऐड करना या फिर मटेरियल ऐड करना या फिर उनमें चेंजेस करना, इसके लिए ये टूल काम में आता है। फिलहाल हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब इसी सिंपल से ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करके मैं एक आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उस तरह का एक पोस्टर डिज़ाइन करूँगा। और भी कई सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। यहाँ पर अगर आप कुछ सीखते हैं और कोई डिज़ाइन आप बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पर टैग करना मत भूलिए। तो अब मैं यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्ट स्टाइल का पोस्टर बनाने वाला हूँ और उसके लिए मुझे कुछ अब्स्ट्रैक्ट शेप्स लगेंगे। तो इस तरह से मैं सिंपली ट्रायंगल्स यहाँ पर निकाल रहा हूँ और उसमें ये ग्रेडियंट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे कई सारे ट्रायंगल्स मुझे लगेंगे। ध्यान रखिए मैं हर एक ट्रायंगल अलग अलग लेयर पर रख रहा हूँ ताकि मैं उसे बाद में ब्लेंड कर सकूँ, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकूँ।
अब बार बार वही ड्रॉ करने से अच्छा मैंने कुछ लेयर्स को सेलेक्ट किया और उनकी कॉपी निकाली और उसी को रोटेट किया और यहाँ पर रख दिया। अब इन्हीं में से कुछ लेयर्स मैंने सेलेक्ट किए, उनकी लेबल्स थोड़ी सी मैंने एडजस्ट की और ब्लेंडिंग मोड यूज़ करके उसे पीछे वाले लेयर्स पर जो ट्रायंगल्स अवेलेबल थे उनके साथ मर्ज किया, ताकि थोड़ा सा उन दोनों में डिफरेंस नज़र आए, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन या फिर एक ओवरले का इफेक्ट जो होता है वो नज़र आए। अब ये पोस्टर जस्ट एक सैंपल था, इसलिए मैंने ऐसे ही डमी टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया है। और भी कुछ टेक्स्ट मुझे ऐड करना था, इसीलिए मैंने मेरे खुद के ब्रांड का जो टैगलाइन है वो यहाँ पर ऐड कर दिया। और फिर अब मुझे इस डिज़ाइन लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना था। ध्यान रखिए, फोटोशॉप में जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसको अगर आपको एडिट करना है, लाइक उसे कट करना है या फिर कोई पोर्शन उसमें से डिलीट करना है, तब आपको उस टेक्स्ट को रास्टराइज करना पड़ता है, यानी कि फोटोशॉप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब तक ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है तब तक आप उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्पेलिंग चेंज करना है या फिर कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप रास्टराइज उसे कर देते हैं वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जो पिक्सल्स से बना हुआ होता है। तो अब मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस डिज़ाइन वर्ड को एडिट करना है। मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ और पीछे की तरफ जो मेरे अब्स्ट्रैक्ट ट्रायंगल्स थे जो जो इस टेक्स्ट पर ओवरलैप हो रहे हैं, मैं उतना पोर्शन यहाँ पे कट कर रहा हूँ ताकि एक स्पेशल इफेक्ट मैं वहाँ पर ऐड कर सकूँ। बाद में मैंने कई सारे कलर वेरिएशंस ट्राई किए, अलग अलग एंगल से इन ऑब्जेक्ट्स को रखा, प्लेसमेंट इनकी चेंज की और भी कई सारे चेंजेस मैंने यहाँ पर करके देखे और जो मुझे फाइनली अच्छा लगा वो मैंने डिसाइड किया जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका था। इस ग्राफिक को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके टेक्सचर और पैटर्न्स यूज़ किए और उन्हें ब्लेंड करके मैंने कोशिश की थोड़ा और ज़्यादा इसे अट्रैक्टिव बनाने की। मुझे यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स लगने वाले थे, इसीलिए मैंने कुछ और टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करने की सोची और मैंने मेरे ब्रांड की टैगलाइन यहाँ पर ऐड कर दी। और ये टैगलाइन मैंने कुछ इस तरह से रखी कि ये इस ग्राफिक को कॉम्प्लीमेंट करे। ये सब कुछ मॉडर्न स्टाइल है, अब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है, तो यहाँ पर कंप्लीटली फ्रीडम होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बट कुछ भी करने का मतलब कुछ भी करना नहीं होता, वो सूट होना चाहिए बाकी सारे एलिमेंट्स को। इसीलिए मैंने सोच समझकर इस टैगलाइन को कुछ इस तरह से ग्राफिक के साथ अलाइन किया। सब कुछ हो जाने के बाद मैंने फिर से एक बार कलर वेरिएशंस ट्राई किए, कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐड किए ताकि और इसे अच्छा मैं बना सकूं और फाइनल डिज़ाइन ये है आपके सामने। गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंस्टा पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग।